ठीक, आज का टॉपिक क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल आपने सबने सुना होगा लेबोरेटरी के अंदर। तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। देखो, लेबोरेटरी के अंदर कहीं लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, कलेक्शन एरिया अलग होता है, रिसेप्शन सेंटर रिसेप्शन जो है वो अलग होता है। तो कलेक्शन करने के बाद जो सिरिंज के एज इट इज़ जो ब्लड है वो रिसेप्शन वाले को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद वो सेकंड कलेक्शन करना लग जाता है, वही सैंपल जो है वापस से जो है सेकंड वाला कलेक्शन करके वो रिसेप्शन को भेज देता है। अब रिसेप्शन क्या होता है, बिजी रहता है, तो वो एक साथ दो दो ब्लड जो है साथ में रख लेता है। अब वो दोनों आपस में मिक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो मिक्स हो गए मतलब आपस में मिक्स मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं। किसी और पर्सन का जो है ब्लड किसी और ट्यूब में डाल दिए। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जिस पेशेंट को HIV है और जिसको नहीं है, तो जिसको नहीं था उसको HIV दे दिया और जिसको था उसको नेगेटिव दे दिए। तो ये क्या हो गया, इनएक्यूरेट रिजल्ट हो गया। तो इसे अपन बोल रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए यानी आपको जो है क्वालिटी कंट्रोल का मेन उद्देश्य क्या है, एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करना। तो उसमें जो भी अपन गाइडलाइंस बनाते हैं उनको बोलते हैं अपन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, उन वर्ड्स अपन उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। देखो, क्वालिटी कंट्रोल का मेन उद्देश्य क्या है, रिलायबल और एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करना। और ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, कैसे पॉसिबल है, रेगुलर मॉनिटरिंग करके, रेगुलर जो है मशीन्स का मेंटेनेंस करके, क्लियरिंग करके, ये सारी चीज़ें जो है करने के बाद जो है अपन क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे कि अगर आपने 20 टेस्ट जो है आपने सही लगाया और एक गलत रिजल्ट दे देते हो, तो उससे जो है लैब की रेपुटेशन जो है डाउन हो सकती है। ये सारी चीज़। उसके बाद जो है अगर मेन अपन क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन की बात करें, तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके अंदर स्टैटिकल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। स्टैटिकल प्रोसेस मतलब अपन जो है बात क्या कर रहे हैं, स्टैटिकल आपने सबने सुना होगा टेंथ टेंथ में, जिसने टेंथ में पढ़ा होगा स्टैटिकल, जिसके अंदर अपन ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, एक सिक्का उछालते हैं तो ये, ठीक है, उसके अंदर आपने मीन मीडियन और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, एवरेज निकालना। तो ये होता है स्टैटिकल प्रोसेस, जो कि आपके इन स्टैटिकल प्रोसेस यानी फार्मूलों की हेल्प से जो है अपन क्या करते हैं, टेस्ट रिजल्ट जो है सही गलत का पता करते हैं। और उसके साथ जो है एनालिटिकल प्रोसेस अपन जो है क्या करते हैं, उनका कैलकुलेशन करने के बाद जो है अपन टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड पेशेंट को देते हैं। इसे अपन बोल रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ अब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है उसके बारे में अपन बात करें। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, स्पेशली ये जो है अपन मेथड सिलेक्शन, जैसे कि कोई टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो है कम से कम बहुत सारी मेथड्स होती हैं, 2 से 4 मेथड्स होती हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज अपन जो है फॉलोइंग मेथड से भी लगा सकते हैं, वर्डपॉट मेथड से भी लगा सकते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सी रिजल्ट जो है, कौन सी टेक्निक जो है आपके लिए बेस्ट है, यानी एक्यूरेट रिजल्ट देती हो, कौन सी जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और कम टाइम में जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपन सिलेक्ट करते हैं। तो वो जो है सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती है कि आप जो है एक परफेक्ट मेथड सिलेक्ट करें, किसके लिए, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। तो ये होता है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। जैसे कि मैं आपके मशीन का मेंटेनेंस हो गया, मशीन सिलेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या आता है, सिस्टमेटिक प्लान आता है। यानी सिस्टमेटिक प्लान, यानी प्लान मतलब जैसे स्टार्टिंग आपने कलेक्शन से बात करी, कलेक्शन में आपने जो है वहाँ प्रॉब्लम सोल्व करी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कहीं कहीं जगह जो है कलेक्शन कर दिया जाता है, उसके बाद जो है लेबलिंग की जाती है। तो ट्यूब के लेबलिंग करी और कलेक्शन किया, कलेक्शन उसके अंदर, तो इसमें जो है आपके एक्यूरेट रिजल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस अगर आप कलेक्शन करने के कुछ समय बाद जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर ब्लड डालते हैं तो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा। तो भी आपके हेमाटोलॉजी के अंदर ये जो है आपको क्लोट ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहाँ आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ अपन इस तरह से जो है क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है मेंटेन करके रखते हैं। यानी सिस्टमेटिक प्लान, पहले ये कलेक्शन का हो गया, कलेक्शन के बाद फिर सैंपल अंदर गया, वहाँ लेबलिंग और एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद फिर मशीन के पास गया, मशीन में वहाँ सारी चीज़ों को, फिर लास्ट में रिपोर्ट। तो ये सारा जो है सिस्टमेटिक होता है, जिसको क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हाउ टू इम्प्लांट क्वालिटी प्रोग्राम, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। अब क्वालिटी कंट्रोल कैसे अपन लैब में जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अब कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपन, एक कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इस्टेब्लिश रिटेन पॉलिसी, रिटेन प्रोसीजर। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। इस्टेब्लिश रिटेन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, यानी आप उसके लिए एक पॉलिसी बना लो, प्रोसीजर बना लो कि आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। और आपको जो है कलेक्शन के टाइम पहले लेबलिंग करना, उसके बाद जो है कलेक्शन लेना, वो सारी चीज़ें इस तरह से आपको जो है प्रोसीजर और पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटर एंड रिव्यूइंग, यानी आपको एक मैनेजर या लैब इंचार्ज आपको वहाँ
असाइन करना पड़ेगा ताकि वो सारी चीज़ें चेक करे, हर चीज़ की जांच करे। तो वो हो गया। ट्रेन स्टाफ यानी जो भी काम कर रहा है लैब के अंदर वो ट्रेन स्टाफ हो। ऑब्टेन कंट्रोल मटेरियल यानी कंट्रोल मटेरियल यानी जो लेबोरेटरी के अंदर जो है अपन मशीन्स के अंदर रेगुलर कंट्रोल लगते हैं तो वो कंट्रोल ऑब्टेन करें। सारे जो है मटेरियल आपके पास होने चाहिए कंट्रोल लगाने के लिए। कलेक्ट डाटा, सारा जो है आप डाटा कलेक्ट करें। सेट टारगेट वैल्यू यानी जब भी टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, टेस्ट स्टार्टिंग में है तो वो डाटा आप कलेक्ट करें कि आज का रिजल्ट क्या रहा, नॉर्मल है या है, वो सारी चीज़ें आप डाटा कलेक्ट करें। उसके बाद सेट टारगेट वैल्यू, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें मशीन्स के अंदर ऑलरेडी फिटेड होती है। अब जितनी भी मशीन्स होती है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी सेट होता है, ठीक है। तो वो उस चीज़ की बात हो रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिश कंट्रोल चार्ट। ये जो है ये भी ऑलरेडी मशीन के अंदर लेवी जेनिंग चार्ट होता है जो कि जिससे आपको पता चलता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है रिपोर्ट्स के अंदर या कंट्रोल्स के अंदर कितना डिफरेंस है। फिर रूटीन प्लॉट कंट्रोल डाटा यानी रेगुलर आपको जो है डाटा कंट्रोल करना होगा, ठीक है। प्लॉट डाटा बनाना होगा कि आज का जो कंट्रोल का रिजल्ट ये है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद स्टेब्लिश ट्रबल शूटिंग एंड करेक्टिव एक्शन प्रोटोकॉल यानी आपको जो है इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ट्रबल शूटिंग, जो भी मतलब आपको जो है इम्प्लांट यानी ट्रबल शूटिंग से यानी ट्रबल शूटिंग मतलब जैसे कि जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए जो है आपका सही सॉल्यूशन और करेक्ट जो है प्रोटोकॉल होना चाहिए। उसके बाद इस्टेब्लिश मेंटेन सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंटेशन यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक मेंटेन सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंटेशन से मतलब है कि सारी चीज़ें आपको जो है सिस्टमेटिक हो और सारी चीज़ें जो है रिटर्न में हो। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर डेट अफेक्ट द टेस्ट रिजल्ट, है ना। ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स है जो टेस्ट रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कलेक्शन से लेके रिपोर्ट देने के बीच में, ठीक है। उन बीच में जो भी एरर आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स है, प्री एनालिटिकल से मतलब कहने का मतलब है लैब से बाहर, ठीक है। लैब से बाहर यानी कलेक्शन एरिया में जो भी एरर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एरर आ सकते हैं। एनालिटिकल यानी जब टेस्ट प्रोसीजर होता है यानी टेस्ट रन होता है उसके अंदर कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, टेक्निकल कौन कौन से या मेथड वाले एरर जो भी हैं वो। और फिर लास्ट में है आपका पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर यानी रिपोर्ट बनते टाइम पे या रिपोर्ट एंट्री करने के टाइम पे जो भी फैक्टर्स एरर्स आते हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी बाकी का बचा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। या अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब।